सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक को हम प्लेन एंगल कहते हैं और एक को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। एक रेडियन है और एक आपके पास स्टेरेडियन है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली कितने हैं? दो है। एक आपके पास है प्लेन एंगल और एक आपके पास है सॉलिड एंगल। ये दोनों जो है, एक तो आपने बेस पढ़े थे और एक आपने डिराइव्ड पढ़े थे। ठीक है, दो ऐसी क्वांटिटीज जो ना के बेस है और ना के डिराइव्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें एक प्लेन एंगल है और एक आपके पास सॉलिड एंगल है। ठीक है, बाद में आपके बुक ने लिखा है कि 1995 में इनको फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज के कैटेगरीज में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल को। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या है? देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट ए है। मैंने सर्कल के सेंटर पॉइंट ओ से ए तक एक लाइन जो है वो ड्रा की है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इस सर्कल में पॉइंट ए से चले जाते हैं पॉइंट बी, तो यहां पे हम कवर कर लेते हैं क्या? डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इस, जो कि आपके पास है आर्क लेंथ। क्या है? आर्क लेंथ। अब ओ से लेकर ए तक ये तो आपके पास रेडियस है, ए से लेकर बी तक ये आपके पास क्या है? आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ इस रेडियस के साथ सेंटर पे जो थीटा बनाता है एंगल, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक एंगल है जो कि सेंटर पे बनता है। किसके? सर्कल पे। कौन बनाता है? ये आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। पहली बात, प्लेन एंगल आपके पास कहां पे बनता है? सर्कल में। सेकेंड, कहां पे बनता है? सेंटर में। ठीक है, अच्छा, सर्कल में बनता है, सेंटर पे बनता है। ये आपके पास टू डायमेंशनल एंगल है। कितने डायमेंशन का है? टू डायमेंशनल का। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। एंगल सबटेंडेड at the center, angle subtended at the center of a circle by arc length and radius of a circle. Angle subtended at the center of a circle by arc length s and radius of a circle r. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। थीटा आपके पास क्या है? दिस इज अ प्लेन एंगल। अब हम इसको किस तरह निकालेंगे? देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। S is directly proportional to R. R आपके पास क्या है? रेडियस। जितना मैं इस रेडियस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो S भी आपके पास क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कब? थीटा अगर आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जितना आप R को इंक्रीज करोगे, S भी क्या होगा? इंक्रीज। S is directly proportional to थीटा। आप जितना थीटा को बढ़ाओगे, आपका एस पी क्या होगा? बढ़ेगा। इफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में कंबाइन कर ले। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। थीटा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करे, एस इज इक्वल टू के आर थीटा। के किस चीज के बराबर है? 1 के।
तो इस इज इक्वल टू के आर थीटा। यहां से थीटा निकाले, किस तरह निकालोगे? डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर, आर और आर कैंसल, थीटा इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय आर। ये थीटा आपके पास क्या है? ये बेसिकली प्लेन एंगल है। अब ये जो प्लेन एंगल है इसकी यूनिट है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज अ रेडियन। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज अ रेडियन। प्लेन एंगल की SI यूनिट क्या है? रेडियन है। रेडियन क्या है बेसिकली? अब मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास इस आर के बराबर है, ये जो फासला है ये किसके बराबर हो? आर के, तो फिर यहां पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास 1 रेडियन होगा। क्या होगा? 1 रेडियन। द एंगल formed at the center of a circle when arc length and radius of a circle is equal। जब आपके पास इस बराबर है आर के, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? रेडियन। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। मैं आपको कहता हूं कि एस आपके पास है 2 मीटर और आर भी आपके पास है 2 मीटर, तो थीटा इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है। अब अगर आपको कोई कहता है कि अब पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास कितना एंगल बनेगा, कितने रेडियन का बनेगा? तो बहुत ही सिंपल है। पूरा जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वो कितना एंगल बनाएगा? तो बहुत ही सिंपल है। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। एस आपके पास कितना है? पूरा सर्कल जो है वो 2 पाई के बराबर है, और 2 पाई किसके बराबर है? 360 के। तो यहां पे आप सिंपल लगाओगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर है 2 पाई आर के डिवाइडेड बाय आर रेडियन। थीटा और आर कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 2 पाई किस चीज के बराबर है? 360 के। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। इसको 2 पाई पे डिवाइड कर लें, इसको भी 2 पाई पे डिवाइड कर लें, तो 1 रेडियन आपके पास बराबर है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब आप 360 डिवाइड बाय 2 पाई कर लेते हैं तो इनसे आपके पास क्या आता है? 57.3। ये फार्मूला जो है इसको आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपके पास डेटा रेडियन में गिवन हो, आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है, देखिए ये तो 1 रेडियन है, आप सिंपल यहां पे कर ले, n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 57.3। अगर आप डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, 2 पाई रेडियन बराबर है 360 के। इसको आप डिवाइड करें 360, इसको भी डिवाइड करें 360, ये कैंसल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। इसको खत्म करें, इससे आता है 0.0715 आई थिंक इतना आता है, ठीक है, रेडियन। अब ये तो 1 डिग्री है, यहां पे आप लेके n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू 0.0175 रेडियन। इस फार्मूले से आपके पास जितनी भी डिग्री है दोनों साइड्स पे क्या कर ले? मल्टीप्लाई। या अगर आप ये वाला फार्मूला ट्राई नहीं करते हैं तो आप ये वाला फार्मूला ट्राई करें, ये 1 डिग्री है इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन।
यहां पे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है तो यहां पर भी आप क्या मल्टीप्लाई कर ले 90 डिग्री इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360